हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मस्त मज़ा, राम राम। दोस्तों, हमने कल भारतीय इतिहास में पढ़ा था कि एक टॉपिक हमने स्टार्ट किया जिसका नाम था सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। इस सिंधु घाटी सभ्यता में हमने कल एक स्थल के बारे में पढ़ा था जिसका नाम था हड़प्पा सभ्यता। किस बार पढ़ा था हमने कल? हड़प्पा सभ्यता के बारे में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं नंबर 2, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सभ्यता है जिसका नाम है मोहनजोदड़ो सभ्यता। तो आइए आज हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो सभ्यता के बारे में। तो देखिएगा, आज हम पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो सभ्यता, इस सभ्यता के बारे में। दोस्तों, मोहनजोदड़ो सभ्यता, अगर हम इस सभ्यता की बात करें तो मोहनजोदड़ो यह एक सिंधी भाषा का शब्द है। कभी कभी ये प्रश्न पूछ लेता है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, तो सिंधी भाषा का शब्द है। दोस्तों, मोहनजोदड़ो एक सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। इसीलिए इस मोहनजोदड़ो सभ्यता को मृतकों का टीला सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इसके अलावा इस सभ्यता के बहुत सारे नाम हैं। इस सभ्यता को नक का नकलिस्तान भी कहते हैं, रेगिस्तान का बगीचा भी कहते हैं, प्रेतों का टीला, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसे प्रेतों का टीला सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, अगर हम इस सभ्यता की बात करें तो मोहनजोदड़ो सभ्यता, इस सभ्यता की खोज हुई थी 1922 में। दोस्तों, कल हमने पढ़ा था हड़प्पा सभ्यता के बारे में और हड़प्पा की खोज हुई थी 1921 में। और दोस्तों, ये नंबर 2 मोहनजोदड़ो सभ्यता, तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोहनजोदड़ो सभ्यता की खोज हुई थी 1922 में। और दोस्तों, इसकी खुदाई करने का काम, इसका उत्खनन करने का काम एक व्यक्ति था, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसका नाम था राखलदास बनर्जी। तो दोस्तों, इसी राखलदास बनर्जी ने बड़ी ही बहादुरी के साथ इस पाकिस्तान में जाकर इस सभ्यता की खुदाई की थी। जैसे हम हिंदुस्तानी कोरोना की खुदाई करने जा रहे हैं, उसी प्रकार से इस राखलदास बनर्जी ने इसी मोहनजोदड़ो सभ्यता की खुदाई की थी। दोस्तों, खोज हुई थी 1922 के अंदर। उत्खननकर्ता माने गए हैं इसके राखलदास बनर्जी को। दोस्तों, अगर हम इस सभ्यता की स्थिति की बात करें कि आखिरकार जो ये सभ्यता है मोहनजोदड़ो सभ्यता, जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, ये सभ्यता कहाँ पर विकसित हुई, यानी कि ये किस जगह पर डेवलप हुई। तो दोस्तों, हमारे राखलदास बनर्जी ये भी बहुत बहादुर थे, तो ये भी ठेठ पाकिस्तान में घुस गए। तो ये पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान का एक प्रांत है जिसका नाम है सिंध प्रांत, और इस सिंध प्रांत में एक जिला है दोस्तों, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसका नाम है लकराना जिला। तो दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट कि मोहनजोदड़ो सभ्यता, ये सभ्यता पाकिस्तान में सिंध प्रांत के इस लकराना जिले में जाकर इस सभ्यता की खुदाई की। और दोस्तों, एक नदी का नाम मिलता है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसका नाम क्या है? सिंधु नदी। दोस्तों, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि सभ्यता में सबसे ज़्यादा प्रश्न बनता है नदी के बारे में। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता हमें मिली है रावी नदी के किनारे, और आज हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं मोहनजोदड़ो, ये जो मिली हमें किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि जब हमारे राखलदास बनर्जी ने इस सभ्यता की पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लकराना जिले में सिंधु नदी के किनारे खुदाई की, तो खुदाई में हमें क्या क्या प्राप्त हुआ था, यानी कि आज हम पढ़ेंगे इसके अवशेष के बारे में, जो एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों,
कि अब हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो सभ्यता के प्रमुख अवशेष के बारे में कि आखिरकार इस सभ्यता की खुदाई में हमें कौन कौन से अवशेष मिले। तो दोस्तों, नंबर 1, जब पाकिस्तान के इस सभ्यता में मोहनजोदड़ो सभ्यता की खुदाई की गई तो खुदाई में दोस्तों एक बहुत ही बड़ा अन्नागार मिले। क्या मिले थे बोलो? अन्नागार, विशाल अन्नागार। दोस्तों, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि विशाल अन्नागार हमें किस सभ्यता से मिला है? तो किससे मिला है बोलो? मोहनजोदड़ो से। तो दोस्तों, बड़े बड़े विशाल अन्नागार जो मिले हैं हमें मोहनजोदड़ो से सभ्यता से प्राप्त हुए हैं और इस सभ्यता को इस सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल माना गया है। सिंधु घाटी सभ्यता का, मोहनजोदड़ो सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? विशाल अन्नागार, यानी कि सबसे विशाल या सबसे बड़ी इमारतें हमें किस सभ्यता से मिली थी? मोहनजोदड़ो सभ्यता से। नंबर 2, जब राखलदास बनर्जी ने खुदाई की तो यहाँ पर बड़े बड़े विशाल स्नानागार मिले थे, यानी कि बड़े बड़े बाथरूम मिले थे। यानी पता नहीं आदमी कितने मोटे होते होंगे, यानी कि बड़े बड़े विशाल स्नानागार मिले हैं, जिसे को दोस्तों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसी विशाल स्नानागार को सिंधु घाटी सभ्यता का आश्चर्यजनक निर्माण बताया गया है। तो दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही कॉमन है, ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया है कि भाई विशाल अन्नागार और विशाल स्नानागार हमें किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदड़ो से मिले थे। नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों, नंबर 3, जो मोहनजोदड़ो सभ्यता थी इसकी जब खुदाई हुई थी, पता है आपको 1922 के अंदर खोज हुई थी और खुदाई करने वाले का नाम क्या है? आप कमेंट बॉक्स में बताएं। राखलदास बनर्जी इसकी खुदाई करने वाले का नाम था। दोस्तों, नंबर 3, सिंधु घाटी सभ्यता का मोहनजोदड़ो एक ऐसा स्थल था जिसका 7 बार तो उत्थान हुआ था और 7 बार इसका क्या हुआ था? पतन हुआ। यानी कि 7 बार उत्थान, 7 बार ये बसा था और 7 बार दोस्तों कोरोना ने इसको बर्बाद कर दिया। मतलब 7 बार उत्थान और 7 बार पतन हमारे किस सभ्यता का हुआ था? मोहनजोदड़ो सभ्यता का हुआ था। नंबर 4, दोस्तों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैंने कल भी कहा 4 नंबर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर जब खुदाई हुई तो यहाँ पर जो मकान मिले थे, पक्की ईंटों के मिले थे, नालियाँ व्यवस्थित थी। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे विकसित नगर जो माना गया है, विकसित नगर, सबसे बड़ा नगर वो माना गया, वो किसको माना गया है? मोहनजोदड़ो को। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे डेवलपमेंट एरिया, सबसे विकसित नगर या सबसे बड़ा नगर हमें किस सभ्यता को माना गया है? मोहनजोदड़ो सभ्यता को माना गया है। इसके अलावा दोस्तों, नंबर 5, दोस्तों यहाँ पर नंबर 5 भी बड़े इंपॉर्टेंट है। 5 तो इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि देवता भी आकर 5 देते हैं। तो दोस्तों, नंबर 5, जब यहाँ खुदाई हुई तो यहाँ पर एक कांसे की बनी हुई एक स्त्री की नृत्य करती हुई मूर्ति हमें प्राप्त हुई। वो किस सभ्यता से बोलो? मोहनजोदड़ो सभ्यता से। दोस्तों, ये 5 पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों, हालांकि यहाँ खुदाई में बहुत सारी चीज़ें मिली है, लेकिन इतना हम YouTube पे ज्ञान नहीं दे सकते हैं क्योंकि इससे वीडियो बड़ा हो जाएगा और इतना बड़ा वीडियो YouTube पे अपलोड भी होने समस्या भी होती है। तो दोस्तों, हमने कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे उसकी हमने बात की। लगभग 90% प्रश्न इन्हीं टॉपिक में से पूछा जाता है। तो दोस्तों, धन्यवाद। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, नेक्स्ट मिलते हैं अगली सभ्यता के बारे में जिसका नाम है आपकी फेवरेट कालीबंगा सभ्यता के बारे में। धन्यवाद। राम राम।